जय श्री महाकाल दोस्तों आज बसंत पंचमी के अवसर पर मैं आपके लिए सरस्वती माता की साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों आज सरस्वती माता की जयंती भी मानी जाती है क्योंकि इसी दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो दोस्तों आज मैं इस साधना में आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि साधना क्या है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि लोग बहुत सी बड़ी साधना कर लेते हैं मगर एक ऐसी सौम्य दिखने वाली और जो अधिक जीवन में लाभ दे सकती है उसको करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों सरस्वती माता की साधना उनमें से ही एक साधना है। सरस्वती माता मुख्य शक्तियों में से एक है और इनकी शक्ति भी ऐसी है कि किसी के जीवन में हर प्रकार के सुख ला सकती हैं। इनकी कृपा से मनुष्य के जीवन में हर स्तर पर होती है, चाहे वो घर हो या सांसारिक। माता की कृपा से कई लाभ मिलते हैं, जैसे ज्ञान की वृद्धि, वाक सिद्धि, कार्य में कुशलता, जवाब देने में बहुत अधिक कुशलता, कला के क्षेत्र में वृद्धि, सोचने समझने की माता की कृपा से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, शरीर में पॉजिटिविटी आती है, स्मरण करने की अद्भुत शक्ति मिलती है और ऐसे अनेकों कई लाभ इनकी साधना से मिलते हैं, जिसके कारण मनुष्य प्रशंसा का पात्र बनता है और संसार में नाम और यश उसको मिलना शुरू हो जाता है। सभी साधना में यही लक्ष्य होता है कि किसी तरह मनुष्य का जीवन सुखमय बनाए और सात्विक मार्ग में ये साधना इसको पूर्ण करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सरस्वती माता की साधना के लाभ के ऊपर ध्यान देते हुए वैसे तो सभी को करनी चाहिए, मगर उनके लिए ये अधिक लाभदायक है जो शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं। यह साधना उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको माता की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि तीव्र और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। आजकल अधिकतर लोग नौकरी करते हैं और उसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और माता सरस्वती की साधना उन्हें भरपूर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता देती है और उसका सही समय पर प्रयोग कैसे करना है उसकी भी समझ माता की साधना से आती है। जो मार्केटिंग फील्ड के बंदे होते हैं वो भी इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी बोलने की कला सिद्ध होने से सामने वाले को अधिक प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस तरह देखा जाए इस साधना का आवश्यकता लगभग सभी क्षेत्र में है और सभी को इस साधना से लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। सरस्वती माता के भक्त बहुत ही ज्ञानी और अजय होते हैं। आप सबने सुना होगा कि सरस्वती माता ने कुंभकर्ण की बुद्धि फिरा दी थी, जिसके कारण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का समय आया तो 6 महीने की उसने निंद्रा मांग ली थी। और इसी तरह दशरथ की पत्नी कैकेयी की दासी जो थी मंथरा, उसकी भी बुद्धि दूषित कर दी थी। इस तरह माता अपने भक्त जब भी कभी संकट में आते हैं तो उनके शत्रुओं को बुद्धि फिरा देती हैं और उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण उनके भक्तों की हर प्रकार से रक्षा हो जाती है। माता की असीम कृपा से मनुष्य को वाक सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि का मतलब होता है कि जो भी मनुष्य बोलता है वह सच हो जाता है। जिसे वाक सिद्धि है, यदि वह किसी को भी आशीर्वाद दे, श्राप दे या कुछ भी बोल दे तो सब कुछ वह फलीभूत हो जाता है। ऐसे मनुष्य आजकल बहुत कम होते हैं क्योंकि इस तरह की साधना करना बहुत कठिन होता है। यदि फिर भी कोई करना चाहेगा तो उसकी विधि भी मैं अलग से इसमें आपको बता दूंगा। दोस्तों यदि आप प्राचीन समय देखेंगे तो ऐसे उपासक बहुत थे जिन्हें वाक सिद्धि थी और यदि वो किसी को भी वरदान या श्राप देते थे
वो फलीभूत होता था। तो वाक सिद्धि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, मगर जो इस शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, इसकी मतलब कठिनाई होने के कारण उन्हें उच्च बुद्धि का स्तर, अधिक स्मरण शक्ति जैसी कई शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, आपने जो बीरबल है उनका नाम भी सुना ही होगा। तो जिस तरह उनकी जवाब देने में होशियारी थी, वो भी सरस्वती माता की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो इन माता की आगे मैं आपको साधना के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, इन माता की साधना किसी भी गुरुवार को आप आरंभ कर सकते हैं। बसंत पंचमी इनकी साधना के लिए अधिक लाभदायक मानी जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको जो माला की आवश्यकता होगी वो या तो मूनस्टोन या जो एक मोती की माला या मार्केट में जो आराम से उपलब्ध होने वाली स्फटिक की माला है, उसको उपयोग आप लोग कर सकते हैं। साधना में आसन और वस्त्र दोनों जो है सफ़ेद होने चाहिए। दिशा उत्तर और की तरफ या पूर्व की तरफ मुख करके आप ये साधना कर सकते हैं। साधना से पूर्व यदि संभव हो तो माता को सबसे पहले आपने दूध से, दही से, घृत और पंचामृत इन सब से आपने स्नान कराना है, और गन्ने के रस से भी, शहद से, इन सब का उपयोग करके आपने पहले माता को स्नान कराना है। फिर माता की जो मूर्ति होगी या आपके पास फोटो होगी उसको स्थापित करना है। फिर आपने घी का दीपक जलाना है और गूगल का धूप दिखानी है माता को। इसके बाद आपने साधना आरंभ करनी है, जिसमें जैसे कि बाकी सभी साधनाओं में सबसे पहले गणेश पूजन, गुरु पूजन और भैरव पूजन होता है, उनको कर लेना है। और उसके बाद आपने जो अपनी साधना है वो शुरू कर देनी है। दोस्तों, यहाँ पे जो विधि दे रहा हूँ वो बहुत बेसिक है। यदि आपको कोई विशेष लाभ चाहिए तो इनकी साधना की विधि में जो है थोड़े बदलाव किए जाएंगे। उसके बाद वो साधना और विधि आपको दे दी जाएगी, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मंत्र है आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये साधना बसंत पंचमी के समय मैं आपको दे रहा हूँ और अगले 5 दिनों तक ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। आपको इसका कोई खर्चा नहीं देना होगा, तो आप इसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी सरस्वती माता की साधना की जानकारी। यदि आपको कोई भी इसमें संशय हो तो आप मेरे से जो है व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और साधना चाहें तो साधना प्राप्त कर सकते हैं, या और भी आपको कोई समस्या हो तो उसके विषय में भी आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों।